राधे भक्तों, मार्गशीर्ष महीने में किस तरह से विशेष पूजा करनी होती है। विष्णु भगवान की उत्पन्ना एकादशी आ रही है तो वह व्रत करना भी ज़रूरी होता है और किस तरह से व्रत करके और उपाय करके विष्णु भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दी है तो अवश्य देखिएगा। ये वीडियो है खरमास के ऊपर। हर साल मार्गशीर्ष और पौष माह के बीच में खरमास लगता है। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो एक माह धनु राशि में रहने के बाद सूर्य मकर राशि में जाते हैं। जब मकर संक्रांति पड़ती है तो यह जो बीच का समय होता है उसे खरमास कहा जाता है। तो इस समय सभी मांगलिक कार्य करने बंद कर दिए जाते हैं। तो इसी के ऊपर है वीडियो पूरी देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो कौन कौन से कार्य हैं जो आपको खरमास के समय नहीं करने हैं और किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, इस पर है ये वीडियो, तो बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। तो आइए सबसे पहले तो जानते हैं कि ये खरमास का समय कब से कब तक लगने वाला है, कब आपको यह विशेष बातों का ध्यान रखना है। 16 दिसंबर से खरमास शुरू हो जाएगा और 15 जनवरी तक रखा जाएगा रहने वाला है। तो सनातन धर्म में यह समय सबसे ज़्यादा अशुभ माना जाता है और मांगलिक कार्य सभी बंद कर दिए जाते हैं। कहा जाता है ज्योतिषों के अनुसार कि सूर्य हर राशि में एक माह तक रहते हैं। ऐसे में जब वह धनु राशि में प्रवेश करते हैं, धनु गुरु बृहस्पति की राशि है, जब सूर्य भगवान बृहस्पति की राशि में भ्रमण करते हैं तो मनुष्य के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसे में सूर्य कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर स्थिति में वह शुभ नहीं माना जाता है और गुरु भी इस समय उग्र हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस समय पर विष्णु भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करनी चाहिए। अगर कहा जाए कि सांसारिक कार्यों से थोड़ा सा मोह हटाकर आपका ध्यान परमात्मा की तरफ लग जाना चाहिए इस समय, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इस समय आपको जितना हो सके भगवान की तरफ ध्यान ज़्यादा लगाना है, उनके नियमों का ज़्यादा पालन करना है। तो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस समय आपको नहीं करने हैं और कौन से कार्य हैं जो आपको करने हैं, जिनसे आपको ये खरमास का समय है जिसका आप सही तरह से उपयोग करके और अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, अपने घर में सुख शांति ला सकते हैं। खरमास के समय कोई भी मांगलिक कार्य वर्जित होता है, गृह प्रवेश नहीं कर सकते, शादी विवाह मुंडन छेदन आदि कार्य वर्जित होते हैं। यदि आप किसी व्यापार की शुरुआत करने वाले हैं अथवा कोई दुकान किराए पर लेने वाले हैं, घर किराए पर लेने वाले हैं, तो इस समय के लिए रुक जाइएगा। अगर आप कोई व्यापार में भी कोई बड़ी डील करने वाले हैं तो वो भी इस समय मत कीजिएगा, क्योंकि यह समय शुभ नहीं माना जाता है, तो थोड़ा सा रुक कर कीजिएगा। अगर कोई आभूषण खरीदना चाहते हैं या कुछ ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये अच्छा समय नहीं है। इस समय के लिए बच जाइएगा, फिर थोड़े दिनों बाद या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ख़रीद के रख लीजिए, लेकिन पहनिएगा खरमास ख़त्म होने के बाद ही। सबसे बड़ी बात है जो बेटियां या बहुएं मायके या ससुराल आना जाना चाहती हैं तो इस समय को थोड़ा बचा कर चलिएगा। ज़रूरी नहीं है इस समय जाया जाए, तो थोड़ा सा बचा के चलिए, पहले ही होकर आ जाइए या मकर संक्रांति के बाद जाइएगा। इस समय पर आपको नया वाहन भी खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि वाहन हमें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, दुर्घटनाएं होती हैं, तो ऐसे शुभ कार्यों से हमें बचना ही चाहिए। ऐसे कार्य ना ही करें तभी अच्छा है। हाँ, अगर आप कोई श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं, तर्पण करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। किसी भी पूजा पाठ की कोई मनाही नहीं होती है, बल्कि कहना चाहिए कि इस समय तो जितना ज़्यादा आप पूजा पाठ करते हैं उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस समय आप करेंगे तो भगवान की और ज़्यादा विशेष कृपा आप पर रहेगी। इस समय पर सूर्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, तो इसीलिए आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस समय पर आप विष्णु भगवान की जितनी ज़्यादा आराधना करते हैं आपके लिए उतना ही शुभ होता है। सत्यनारायण की भगवान की कथा कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा शुभ हो। इस समय पर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पीले वस्त्र धारण कर लीजिएगा। पीले वस्त्र धारण करने से आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है, ऐश्वर्य बढ़ता है, धन का लाभ होता है। समय पर तिल और गुड़ का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है, तो अगर कर सके तो वो भी अवश्य कीजिएगा।
ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यदि आप विष्णु भगवान को केसर युक्त दूध से स्नान करवाते हैं और तथा तुलसी की माला धारण करते हैं तो वो भी अवश्य कीजिएगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप भी आप इस समय कर सकते हैं। सूर्य भगवान की विशेष पूजा और विशेष उपासना अगर इस समय आप करते हैं तो आपका सूर्य मजबूत होता है। और खासकर आप रविवार के दिन अगर गुड़ का दान करते हैं तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे आपके रोगों में भी मुक्ति मिलती है और स्वयं भी इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। इस समय पर शाम के समय तुलसी पर दिया अवश्य जलाएं और कपूर जरूर जलाएं। अगर हो सके तो इस समय रामचरितमानस का पाठ आपको करना चाहिए और गीता का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। अगर पूरी गीता आप नहीं पढ़ सकते हैं तो 11वां अध्याय तो अवश्य ही पढ़िएगा कृष्ण भगवान का, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने का। देखिए सभी भगवान एक ही हैं, चाहे कृष्ण भगवान हो, विष्णु भगवान हो। तो यदि आप गीता का पाठ करते हैं तो इस समय सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। आपको इस समय कपूर की आरती भी अवश्य करनी चाहिए। इससे घर में शुभता आती है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। हाँ, इस समय कुछ लोग कैलेंडर लाते हैं अपने घर में, तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप कैलेंडर इस समय लाते हैं तो आपको अभी लाकर रख ले। आने वाला प्रतिदिन हमारा शुभ हो, अच्छे से गुजरे, अच्छे दिन निकले। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका कैलेंडर भी अच्छे और शुभ समय में ही आए आपके घर में। तो इसीलिए अभी से कैलेंडर लाकर रख लीजिएगा। और कैलेंडर लगाने के भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे नियम है कि आपको कहाँ पर कैलेंडर को लगाना होता है, जिससे कि आपका हर दिन बहुत शुभ जाए और पूरा साल ही अच्छे गुजरे। आई होप आपका पूरा साल ही बहुत अच्छी तरह से गुजरेगा। विष्णु भगवान की आप पर कृपा रहेगी। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपने वीडियो मेरी पूरी देखी उसके लिए धन्यवाद। आपकी इसी प्रकार कृपा बनी रहे।